हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट से साइट यूट्यूब चैनल में। और आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट का कोड एंड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंसर्शन सॉर्ट का जो लॉजिक है वो बता दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लेना एंड देन फिर इस वीडियो पे आना, तभी आपको समझ में आएगा क्या होगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने देख लिया है उनके लिए अच्छा है, और नहीं देखा है तो आप पुराना वीडियो पहले देख लें। तो चालू करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट करें। तो इंसर्शन सॉर्ट का जो कोड है उसमें जो हमारा मेन फंक्शन है वो तो सबके लिए सेम रहेगा, हम बस फंक्शन इंसर्शन सॉर्ट को कॉल करेंगे। ठीक है, अब मेन जो हमारा लॉजिक है वो आएगा ये फंक्शन वॉइड इंसर्शन सॉर्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो अरे है वो और अरे की जो साइज है दैट इज एन, वो पास करेंगे। ये हमारे इंसर्शन सॉर्ट के अंदर इनपुट आएगा, और इनपुट आएगा उसके अंदर कैसे हम वर्क करेंगे वो देखते हैं। तो देखो हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल्स रहेंगे, आई जे और की। ये 3 वेरिएबल्स रहेंगे जिसमें आई जो रहेगा बाहर वाला लूप चलाएगा, जो नंबर ऑफ पासेस जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ पासेस कहलाएगा वो। ठीक है, और वो कहाँ से चलेगा, तो वो अनसॉर्टेड अरे का जो पोर्शन है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ये सॉर्टेड अरे है और ये जो पूरा पोर्शन बचा हुआ है बाकी, है ना, ये वाला, ये अनसॉर्टेड अरे है। तो आपका जो आई है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, और जे जो रहेगा उसके पहले रहेगा, जस्ट उसके पहले। दैट इज मैंने यहाँ पे करा है जे इक्वल टू आई माइनस वन। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा, अगर आपको ऑलरेडी गिवन है कि आपका कोई पास सेकंड या थर्ड पास आ चुका है अरे का, तो आपका जो आई है वो यहाँ से चालू होगा और जे जो रहेगा वो यहाँ से रहेगा। ठीक है, अगर ये बोल दिया क्वेश्चन में आपको कि सेकंड पास थर्ड पास, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो मैं आगे कराऊंगा, तो उसमें ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट जनरली आपको याद रखना जे जो है वो आई के एक पीछे से चालू होता है। ठीक है, और उसके बाद में हम कंपेयर करते जाते हैं जो मैंने आपको आगे बताया। ठीक है, तो आप करते क्या है तो देखते हैं। तो देखो हमने आई को चलाया 1 से लेके n-1 तक, है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक चलाया। और हमने क्या करा, फर्स्ट एलिमेंट जो है आई का, मतलब ए ऑफ आई जो है उसमें उसको की वैल्यू की वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। ठीक है, और जे को जो है हमने एक पहले से चलाया जो मैंने आपको बताया, और उसको हमने असाइन कर दिया i-1। अब हम क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे, वाइल लूप चलाएंगे। और ये जो वाइल लूप रहेगा ये क्या रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा जे, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा हुआ ना, ये कौन सा इंडेक्स है, तो ये हमारा जो कंपैरिजन का इंडेक्स है, जहाँ से कंपैरिजन हमारा स्टार्ट हो रहा है वो वाला इंडेक्स है। और वो कब तक चलेगा, जब तक वो की जो है उसकी उससे बड़ी नहीं आती है। ठीक है, जो मैंने आपको लॉजिक बताया था, अगर आपको याद हो तो, जो मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये रहता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जे ए ऑफ जे प्लस वन इक्वल टू ए ऑफ जे कर देते हैं, और जे को हम एक कम कर देते हैं, देखो जे को हम कम करते जाते हैं, और आखिरी में ए ऑफ जे प्लस वन इक्वल टू की कर देते हैं। ठीक है, ये हम रिटर्न करा देते हैं। ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट का कोड है। अभी हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो देखो क्वेश्चन गिवन है आपको 20, 80, 40 इस तरह का अरे गिवन है। अब आपको ये निकालना है कि इसका जो थर्ड पास है वो उसमें क्या आएगा आंसर। तो अगर हम देखें तो ये मैंने अरे लिख दिया है, हमारा अरे ए, और हमें निकालना है थर्ड पास में क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉर्टेड पोर्शन मान लेंगे। ठीक है, ये अनसॉर्टेड पोर्शन हो जाएगा। अब इसके बाद में हम कंपेयर करेंगे इस 80 को 20 से, इससे कंपेयर कर, और देखा कि यार 80 जो है वो 20 से बड़ा है, तो हमारा अरे क्या आ गया नया, 20, 80, 40, 25, 60, 40। ये हमारा सॉर्टेड अरे हो गया, और ये हमारा अनसॉर्टेड अरे हो गया, और ये हमारा पास वन हो गया P1। अब हम पास टू पे चलते हैं। पास टू में क्या होगा, तो देखो हमारे ये अब हम किसको उठाएंगे, अनसॉर्टेड अरे में से 40 को। 40 को कंपेयर करा हमने 80 से, ये क्या इससे छोटा है, हाँ है, तो हम एक और पीछे गए। क्या ये 20 से छोटा है, नहीं है, तो ये इसके पीछे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पर हमारा अरे भी खत्म हो चुका है, तो हम लोग कहाँ इंसर्ट करेंगे 40 को, 20 और 80 के बीच में। तो पास टू क्या आ जाएगा आपका, 20, 40, 80, 25, 60, 40। आपको मांगा है कि आप पास थ्री में क्या है, ये पास टू आ चुका है। अब आपको लास्ट पास है हमारा पास थ्री, क्वेश्चन में जो आप पूछा गया है वो निकालेंगे। हम क्या करेंगे, अब 25 को उठाएंगे। 25 को कंपेयर करा 80 से, छोटा है। 40 से करा छोटा है। 20 से करा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इससे छोटा है इससे बड़ा है, तो हम इसके बीच में इंसर्ट कर देंगे। तो हमारा जो अरे आया वो क्या आ गया, 20, 25, 40, 80, 60 और 40। ये हमारा फाइनल अरे आ गया इन पास थ्री। ये पास थ्री का आंसर है जो हमें पूछा गया था, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे। कोड आपको इतना जरूरी नहीं कि आपको बहुत अच्छे से आए, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आप कोड तो खुद ही बना लोगे, है ना। बट हाँ, कोड का जानना इसलिए जरूरी है कि आपको टर्म्स वगैरह याद रहे। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो कोड का जो हमारा लॉजिक है कि कोड हमें क्यों देखना है, तो उसके लिए कोड हमें इसलिए नहीं देखना कि हमें कोड करते आना चाहिए। कोड तो ठीक है, हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ अगर कुछ समय तो करेंगे तो आ जाएगी। हमारा मेन लॉजिक, मेन गोल होना चाहिए लॉजिक समझ में आए, और कैसे क्वेश्चंस को आप अप्रोच करोगे। अब अगर आपको शॉर्टकट बताऊँ,
तो आपको याद होगा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सिलेक्शन सॉर्ट जब हमने पढ़ा था तो उसमें एक टर्म यूज हुई थी। वो टर्म का नाम था MIN, मिन। मिनिमम यूज हुआ। तो मिनिमम हमने क्यों यूज करा था, हम इसमें देखते थे कि मिनिमम जोन सा है हम उससे स्वैप कर देंगे। ठीक है, सॉर्टेड एरे के अंदर जो पोर्शन है उससे हम स्वैप कर देंगे, मिनिमम जोन सा है ना। अब अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करो इंसर्शन सॉर्ट में, तो इंसर्शन सॉर्ट के अंदर हमारा क्या आया, एक टर्म अगर देखें तो की वाली चीज़ आई। अब की से हम लोग कंपेयर करते हैं इसमें। ये टर्म्स आपको याद इसलिए रखने को बोल रहा हूँ, इससे आपका फायदा बहुत हो जाएगा। कैसे, कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा आएंगे कि आपको कोड दे दिया, कोड में मिनिमम यू बोला कि कोड की ये जो कोड है ये किस एल्गोरिदम का कोड है, आपको कोड याद नहीं है। आप क्या करोगे, आप ये टर्म देखिए, मिनिमम अगर लिखा हुआ दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा कि सिलेक्शन सॉर्ट हो। अगर की लिखा हुआ दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा कि इंसर्शन सॉर्ट हो। मैं ये नहीं बोल रहा 100%, बट हाँ पॉसिबिलिटी रहेगी। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरे पास जो प्रैक्टिस मटेरियल मैंने दिए हैं आपको अवेलेबल कराएं, डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप देखना कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऐसे। और नहीं तो आप गेटेड झील के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी खरीद ले सकते हो आप। फ्री टेस्ट सीरीज इनकी अवेलेबल है और साथ में इनके पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसमें आपको क्वेश्चंस भर भर के मिलेंगे इस तरह के। तो आपको टाइम ही नहीं लगा, आपको 2 सेकंड में ये क्वेश्चन हो गया। बोला आपको कोड दिया, आपने बोला सिलेक्शन सॉर्ट आगे बढ़े, और वो बहुत मतलब 95% चांसेस रहते हैं वो सही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कैसे कब आएगी आपको, जब आप प्रैक्टिस करोगे। मुझे भी कोड बहुत अच्छे से नहीं आता है, लेकिन मेरे को ये मालूम है कि यार सिलेक्शन सॉर्ट में मिनिमम टर्म करके यूज़ होता है कुछ, इंसर्शन सॉर्ट में की टर्म जो है इंपॉर्टेंट वो यूज़ होती है, बर्ड शॉर्ट में हो सकता है कुछ और यूज़ होगा, है ना। तो ये जो चीज़ है ना, इससे आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया, और इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, ये MSQ में कभी कभार आ जाता है। तो उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर आपको 6, 15, 8, 9, 20, 25 ये अरे दिया हुआ है, तो आप बताओ ये कौन सा सॉर्टिंग अल्गो हो सकता है ना। ये कोई पास है, किसी भी कोई भी सॉर्टिंग अल्गो का कोई सा पास होगा, है ना, 100 पास, 900 पास है, जो भी समझ लो। पर ये सॉर्टिंग अल्गो क्या है वो निकालना है। तो सॉर्टिंग अल्गो के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ें मैंने आपको लास्ट पिछले वीडियो से बता रहा हूँ, है ना, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। तो बबल शॉट में क्या रहता है, बबल शॉट अगर हम ऑब्जर्व करें तो बबल शॉट में लास्ट जो लार्जेस्ट एलिमेंट रहता है हमारा पूरे अरे का, वो लास्ट पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, और जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे आता है। अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, यार ये दो ऐसे एलिमेंट्स दिख रहे हैं मेरे को जो लास्ट और सेकंड लास्ट पोजीशन पे सॉर्टेड है ना। तो इसका मतलब ये कोई पास हो सकता है, दैट इज सेकंड पास ऑफ बबल शॉट। इसने पास पूछा नहीं कौन सा है, बट हम निकाल पा रहे हैं आसानी से क्योंकि हमें मालूम है। पर ये इतना कंफर्म हो गया कि ये पास होगा, कोई सा भी पास होगा बबल सॉर्ट। ठीक है, ये आपका हो गया। अब बोला, अब हम नेक्स्ट सॉर्टिंग अल्गो पे आते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट क्या बोलता है, तो देखो सिलेक्शन सॉर्ट में आपका जो अरे रहता है वो आपका शुरू से, यानी जो आपका शुरुआत रहती है अरे की, वहाँ से सॉर्ट होता है। यहाँ पर जैसे आप ऑब्जर्व करो, अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखो 6 सबसे पहले आया, जो सबसे स्मॉल एलिमेंट रहता है वो सबसे आगे आता है अरे के, और धीरे धीरे ये आपका अरे जो है असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होते चला जाता है लेफ्ट टू राइट। और ये होता है सिलेक्शन शॉर्ट के अंदर, और बबल शॉर्ट के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होता जाता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सिलेक्शन शॉर्ट हो सकता है, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा हमें क्या तीसरा हमारा क्या है, इंसर्शन शॉर्ट। अभी हमने ये 3 पढ़े, तो इंसर्शन शॉर्ट है कि नहीं ये वो देखते हैं। तो इंसर्शन शॉर्ट के लिए क्या बोला था कि आपके जो पहले 2 एलिमेंट्स होंगे वो सॉर्टेड होना चाहिए, मतलब शुरू के जो एलिमेंट्स रहेंगे आपको करेक्ट पोजीशन पे आना चाहिए। मान लो अगर मैं इस तरह का अरे ले लेता, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं, ये हमारा अरे होगा इनिशियल स्टेट में, ये हमारा जो ऊपर वाला अरे मैंने बस इसको इनिशियल स्टेट में लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए। तो अब क्या करोगे आप इसमें, जब आप इंसर्शन शॉर्ट लगाओगे तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 6 को उठा के 15 के आगे रख दोगे, तो ये इंसर्शन शॉर्ट का फर्स्ट पास हुआ। तो यस, इट इज़ पॉसिबल दैट ये इंसर्शन शॉर्ट हो। तो ये हमारा आंसर क्या क्या होगा, बबल शॉर्ट भी हो सकता है, सिलेक्शन शॉर्ट भी हो सकता है, और इंसर्शन शॉर्ट भी हो सकता है। ये इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी, आपको कोड भी एक व्यू दे दिया, ओवरव्यू कोड का क्या कोड रहता है। एंड अभी जो हमारी मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम हीप स्टार्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान भी रहता है। पता नहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत आसान रहता है और बहुत बड़ा भी है ये। इसके लिए आपको हीप सॉर्ट समझने के लिए आपको पहले हीप समझना पड़ेगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।